बिहार की उर्दू आबादी के लिए आज का दिन काफी खास रहा। 183 उर्दू अनुवादक एवं उर्दू कर्मियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों मिले नियुक्ति पत्र से उर्दू कर्मचारी बेहद खुश हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उर्दू कर्मचारियों का स्वीकृत पद 2247 है। फिलहाल 183 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और 1294 लोगों की नियुक्ति का मामला आखिरी मरहले में है। इसके अलावा भी 401 लोगों की और नियुक्ति होनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी पद पर भी जल्द नियुक्ति किया जाएगा। आज के समारोह में 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 5 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू और 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, कुल 183 पदों पर नव नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं नव चयनित सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज सब लोगों को नियुक्ति। और इस बात आपको हम और बता देना चाहते हैं कि भाई ये तो पहले से काम किया गया है, शुरू किया गया है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं रही। तो जितने भी करीब करीब समझ लीजिए कि जो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल लेकर के एक दिन इसके बारे में पूरी पहले ही से जानकारी हम ले रहे हैं कि आखिरकार कितने पद होने चाहिए, कितने लोग हैं। तो जब देखा कि बहाली ही कम, तो हमने कहा कि भाई पहले से ही कह रहे हैं तो बहाली कम क्यों, इसकी बहाली कुछ तेजी से करें। तो अभी तो बहाली नहीं कर सके हैं, ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद। अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है 401 पद पर और नियुक्ति होगी। इसे कुल मिलाकर के जो 2247 स्वीकृत पद है, उन सभी पर लोगों की बहाली हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक तो सबको अधिकार है, जैसे हिंदी है वैसे उर्दू है। अगर पहला माना गया हिंदी तो उर्दू को, तो दोनों को उसी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो उर्दू में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी चीज वो लिख सकता है। इसलिए एक एक चीज के बारे में और सरकार का भी निर्णय है कि हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ हिंदी में नहीं जारी करें, हम उसको साथ साथ उर्दू में भी जारी करेंगे, ताकि सब लोगों को पता रहे। इसको करने की बात है, तो इसलिए जरूरी है ना भाई कि सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को रहना चाहिए, वो सिर्फ जाने। और जो अभी आपको सब कह रहे थे, हम तो यही कहेंगे कि जहां भी रहते हैं वहां कोशिश करिएगा बाकी लोगों को उर्दू सिखाने का, उर्दू बताने का। आप समझ लीजिए हमारा बचपन का ये अनुभव है, हमारे यहाँ नहीं था, बाद में तो हमको हुआ कि नहीं साहब एक तो होना चाहिए था, और अगर हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों को जानेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली पर भी जोर डाला। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हमने 2008 में ही उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया था। कुछ बहालियां हो चुकी है और जिन स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है वहां जल्द उर्दू शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी और उर्दू एक समान है और सभी लोगों को उर्दू पढ़ना चाहिए। 2008 में हमने तय किया कि भाई जितना भी स्कूल सब जो है उन सभी जगहों पर इनकी भी बहाली होनी चाहिए उर्दू के लिए सब लोगों को, ताकि यही नहीं कि जो उर्दू पढ़ रहे हैं और उसके लिए उर्दू शिक्षकों की बहाली वो तो है, लेकिन उसके अलावे भी जो माध्यमिक विद्यालय उसमें भी एकदम कर दी, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको एक इच्छा हो जाएगी, और जब उर्दू भी जानने लगेंगे तो सबका ज्ञान बढ़ जाएगा और उससे ज्यादा वो हर
शब्दों की जानकारी उनको हो जाएगी, हर चीज को जानेंगे। और उसके लिए तो हमको उसी समय शुरू करा दिया गया। तो अभी तो हम एक दिन और हम समीक्षा कर रहे थे, तो हम तो जितना चाहते हैं उतना बहाली नहीं किए। जितना चीफ सेक्रेटरी साहब आप बैठे हुए प्रवचन को अच्छा दिए, भूल गए। आप तो 2007 से मेरे साथ थे यहाँ, अब भूल गए कि किस तरह से हमने 2008 में ऐलान कराया। तब आपको चीफ सेक्रेटरी हम बनाए हुए। अब आपका काम है कि हर जगह वो बहाली भी करवाइए। हम तो बोलते रहते हैं, अब आपके बगल में बैठे हुए इनको पूछिए, यही चीफ सेक्रेटरी थे। अब हम लोगों के साथ है तो हमने इनको कह दिया है, सबको कह दिया है। इस सारे लोग जो हमारे अधिकारी बैठे वो सबसे पूछ लीजिए, सबको कहते रहते भाई इतना आदमी को कहा बहाली करवाइए। आज शुरू में ही कम में तो पूरा बहाली नहीं करवा पाए, ये ठीक नहीं, और ज्यादा बहाली करवाइए। सब लोगों की बहाली और सब करेगा। आज कल जो एक माहौल कायम करने की कोशिश हो रही हो तो गड़बड़ माहौल करने वालों का, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं समाज में कभी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, कोई झंझट नहीं, आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव है। तो याद करिए ना, 2005 से हम यही शब्द बोलते रहे और उसके लिए हम लोग करते रहे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई और करिए। हम आग्रह यही करेंगे कि भाई जो बचा हुआ है अब सब स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय सब जगह देख लीजिए, करवा दीजिए, छोड़िए मत। अधिक से अधिक लोगों को लगा दीजिए, एक रहेगा भाई। अब जो मान लीजिए कि उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू उनको तो पढ़ाएगा ही, लेकिन उसके अलावे बाकी लोग जो है जो उर्दू को नहीं जानता वहां रहेगा, तो उसमें से बहुत लोगों का इच्छा होगी कि हम भी जरा सा उर्दू के बारे में जाने, और लोग सीखेगा। दिल्ली वाला कब क्या कर देगा क्या नहीं करेगा पक्का जानिए। तो इसीलिए हम जो कह रहे हैं उसको भी जरूर लागू करवा दीजिए, तो मुझको व्यक्तिगत रूप से एक प्रसन्नता हो जाएगी कि कोई भी आदमी नहीं, सबको, बच्चों को, नई पीढ़ी को, लड़के लड़कियों को उर्दू के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, तो बड़ा अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक हमारी सरकार बनने से पहले राज्य के मदरसों की स्थिति क्या थी आपको मालूम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न सिर्फ मदरसों के विकास के लिए काम कर रही है, बल्कि नए मदरसों को मंजूर करके राज्य में शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की है। और हम लोगों ने कहा कि भाई और मदरसा है उसको शामिल करिए, तो बहुत सारे मदरसों को शामिल किया गया। अभी कुछ लोगों पर और जांच कर रहे हैं, बहुत लोगों का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो हमने लोगों को कहा कि उसको भी जरा तेजी से ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक मदरसा का हो जाएगा। और जो पढ़ाते हैं, अब आप सोच लीजिए ना, उसमें और सब चीजों को भी पढ़ाइए, एक एक चीज को, खाली उर्दू को नहीं पढ़ाना, बल्कि उर्दू के अलावे बाकी सब चीजों के बारे में भी उनको जानकारी दीजिए। सब कुछ को जानेगा, सब पढ़ेगा, वो सब शुरू करा दिया गया। और उसके साथ जो बोलिए जो पढ़ाते हैं उन लोगों को पैसा कितना मिलता था, न के बराबर क्या हाल था। लेकिन अब हम लोगों ने मदरसों के लिए भी जो कर दी, इसके लिए भी जो कर दिया, उसमें वही कर दिया जो शिक्षकों को बहाली मिलती है, जब जो पैसा मिलता है वही रेट हम लोगों ने उनके लिए भी तय कर दिया, जो सरकारी है और उसको मान्यता प्राप्त, उनको भी वही पेमेंट अब हम लोग देने लगे। तो आप जरा सोच लीजिए कि जब हम लोग कर रहे हैं तो हर किसी चीज का विस्तार हो, विकास हो, खूब आगे बढ़े, अन्य चीजों का भी ज्ञान हो जाए। और आपको तो आजकल तो समझ लीजिए, पहले तो 1128 मदरसा था, 1942 चल रहा है, और बाकी के लिए भी और आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन जितने और लोग हैं उसमें से पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन हमने तो आग्रह यही किया है कि और तेजी से रिपोर्ट लीजिए और उन लोगों को भी चालू करवा दीजिए, दे दीजिए, सबको फायदा नहीं मिलेगा। सब तरह का उन लोगों को पढ़ाने में सुविधा होगी और उसको हम लोग करेंगे। और खाली मदरसा में आप ये सोच लीजिए, खाली टीचर को नहीं पैसा दे रहे, आपको मालूम है ना कि मदरसों के विकास के लिए भी, उनके बिल्डिंग से लेकर के एक एक चीज के लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। नियुक्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े कामों को
सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर हल कराने की कोशिश की है। गौरतलब है कि उर्दू अनुवादक का परीक्षा 2019 में हुआ था, जिसका रिजल्ट फरवरी 2022 में आया।